आदेश तिवारी। आदेश तिवारी जी, आप ये कर्मकांड की विद्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? ये जो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो है ये हम विद्या सीख रहे हैं। इससे आप पांडित्य कर्म भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कर्मकांड। आप इससे पांडित्य कर्म आप कोई भी पूजा प्रतिष्ठा सब करा सकते हैं। कितनी जरूरी होती है आज के वक्त में? ये संसार के आज के वक्त में बहुत जरूरी है। ये आगे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है जब इस कर्मकांड को आप इस उम्र में आप सीख रहे हो? आगे क्या क्या करोगे, क्या कार्य करोगे? आगे मैं तो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सीख रहा हूँ, बाकी आप जो अपना कर्मकांड करूंगा। लोगों का भी कराएंगे जी। कार्तिक पांडे। राकेश पांडे, आप क्या सीख रहे हो? अभी हम नृत्य कर्म सीख रहे हैं। आपकी उम्र अभी कितनी है? 10 साल। क्यों मन में आए ये सीखने का आपके मन में? विद्या के विद्या प्राप्त करके क्या करना चाहते हो? हम भागवताचार्य भागवत आचार्य बनना चाहते हो? क्या मानते हो कि आप इस तरह से पढ़ाई लिखाई करोगे तो भागवत आचार्य एक दिन बनोगे? जी। कितना सीखा अभी तक? अभी हमने तो अभी नृत्य कर्म का आधा ही पाल्ट सीखा। कुछ सुना सकते हो? आदो राम तपोवनादि रमणं भक्तमतं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालीनगरं समुत्तरणं लङ्कापुरीदानं पश्चादावलकं मकरं हनन तद्धि श्री रामायणं। मेरा नाम है रोशन मिश्रा। दर्शन साजी, आप क्या कार्य सीख रहे हो? अभी मैं नित्य कर्म सीख रहा हूँ। नित्य कर्म पूजन प्रकाश। इससे हमको ये लाभ होगा कि हमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, उससे हम मुझको ज्ञान मिलेगा, जैसे मुझको ज्ञान मिलेगा तो मैं किसी को ज्ञान दूंगा, इसी तरह ज्ञान बढ़ते जाएगा। आज के वक्त में काफी जरूरी होता है हर इंसान को इस कर्मकांड को सीखना। जी, जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वो सीखेंगे तो इस तरह बढ़ते जाएगा कर्म। जैसे मानते हो कि इस कर्मकांड को सीखने से भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है? जी, भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है और अपना ज्ञान भी प्राप्त होता है। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 13 साल है। कितने साल से आप ये सीख रहे हैं? अभी हमको भी 1 साल हुआ है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम करना चाहते हैं कथावाचक बनना। जी। तो आप मानते हो कि इसी माध्यम से अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो कथावाचक एक दिन बनोगे? जी, बस पढ़ाई पर ध्यान रहना चाहिए। बस पढ़ाई जिसका ध्यान रहेगा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। हमारा नाम सूर्य कुमार पांडे। सूर्य कुमार पांडे जी, आप क्या सीख रहे हैं? मैं वेद सीख रहा हूँ कर्मकांड से जी। और इस समय हम लोग रुद्राष्टयाध्यायी पढ़ रहे हैं जी। ये आज के वक्त में कितना जरूरी होता है कर्मकांड सीखना? कर्मकांड उतना ही जरूरी है जितना कि जैसे मान लो हम लोगों के लिए भोजन जरूरी है। क्या फायदे होते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम लोग कर्मकांड सीख रहे हैं, इससे हम लोगों को भी ज्ञान बढ़ रहा है, साथ में हमारी जो सनातनी लोग हैं उनको भी कुछ आगे मिल रहा है कि सनातन धर्म में कर्मकांड विशेष माना जाता है। जी, सनातन धर्म जो है उसी क्रम से हम लोग ये सीख रहे हैं कर्मकांड की। हम सोच रहे हैं कि आगे जो हम सीख रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही ज्ञान ले। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में वेद शिक्षा का विशेष महत्व माना गया है। वेद शिक्षा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। वेद शिक्षा प्राप्त करना काफी कठिन भी होता है और इसके विशेष नियम भी होते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य पवनदत्त शास्त्री जी। जानते हैं इनसे वेद शिक्षा का इतना महत्व क्यों माना गया है। स्वागत है गुरुजी आपका
तिलक पत्रिका पे। वेद हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गुरुजी। वेद शिक्षा इतनी कठिन क्यों मानी गई है? याज्ञवल्क्य जी का कहना है, याज्ञवल्क्य शिक्षा में दिया है, अथातो धीत्या निराकरणम प्रतीकम में विचक्षणम जिह्वा में मध्वयद्वचः कर्णाभ्याम भूरि शुश्रुवे। कहा कि वेद वो शिक्षा है जो वेद पढ़ता है और जो वेद के मंत्रों को जान जाता है, वेद उच्चारण करना सीख जाता है, जो वेद के मंत्रों को अपने अंदर समाहित करता है, उसके जिह्वा से मधु टपकता है। मधु मतलब शहद। और कर्णाभ्याम भूरि शुश्रुवे, जब व्यक्ति सब जगह से हार जाए, सब सुन करके थक जाए और जब कहीं उसका मन ना लगे और कहीं कुछ भी अच्छा ना लगे, एक मंत्र वैदिक सुन ले, उसको कर्णाभ्याम भूरि शुश्रुवे, उसको ऐसा लगेगा कि संसार की सारी वस्तुएं सुनी जा सकती हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो वैदिक मंत्रों में इतना प्रभाव है, इतनी ऊर्जा है। और साथ साथ में कहा गया ऋतंच सत्यंचा भीता तपसो धिजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवा समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत। जिस प्रकार से दही को मथ करके मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी निकलता है, इसी प्रकार से जो कर्म करते 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 अपने जीवन में पुण्य से दही बन जाते हैं, वो जम करके फिर मक्खन निकलते हैं, तब जाकर के एक वेद पाठी तैयार होता है, वो घी तैयार होता है। और घी चाहे दाल में डालो, रोटी में लगाओ, सब्जी में डालो, दीपक जलाओ, हर जगह शुभ ही शुभ माना जाता है। इसलिए वैदिक काल से लगा करके और अखंड मंडल में जब से ये भूमि व्यवस्थित हुई है, इसकी भूमि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रगति पर हुई हैं, कार्य प्रगति पर हुए हैं, तब से एक एक जड़ में वेद का वास है। जितनी पेड़ की जड़ें हैं ये सब वेद का वास है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ये महादेव की जटाओं की जड़ें हैं, इन्हीं से पेड़ उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से उसी समय वे वेद उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी के चारों मुखों के द्वारा प्रदत्त किए गए। गुरुजी, बात की जाए ऋषि मुनियों द्वारा भी प्राचीन समय में वेदों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जाती थी, मगर आज के वक्त में किस पद्धति के अनुसार वेदों की शिक्षा छात्रों को दी जाती है? वेद कठिन इसलिए कहते हैं सब लोग क्योंकि वेद की दिनचर्याएं कठिन है। आज हम सब लोग भाग रहे हैं अपनी ही व्यवस्थाओं से। हम उस कार्य को करना ही नहीं चाहते हैं जो हमें कठिन लग रहा है, उस कार्य को नहीं करना चाह रहे। वेद पढ़ना इसलिए कठिन है, माँ बाप बच्चे जो छोटे छोटे आपने देखे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे बटुक ब्राह्मण जो आते हैं, वो अपने माँ बाप के सुख सुविधाओं को त्याग करके आते हैं। फिर उसके बाद में उनके माँ बाप हम ही होते हैं, उनकी यहाँ देखभाल करते हैं। प्रातःकालीन 4 बजे से उनकी दिनचर्या चालू हो जाती है। जो भी बड़े लोग हैं उनका कहना भी मानना होता है। हर प्रकार से उनको एक जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, खाने की, सोने की, रहने की, वो विद्यार्थी पंचलक्षण वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको दी जाती हैं। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत आज व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। सुख सुविधाओं से इतना युक्त हो गया है कि वो ना खुद कठिनाई देखना चाहता है, ना अपने बच्चों को कठिन रास्ते पर ले जाना चाहता है, और इसका खामियाजा भी भुगतता है। देखिए, जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं वो शरीर से पुष्ट होते हैं क्योंकि प्राणायाम करते हैं, श्वास से पुष्ट होते हैं और दाल रोटी खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं और सदा भजन करते हुए कहीं कूद जाते हैं, कहीं घूम आते हैं, जंगलों में भी चले जाते हैं। और उनका पावर जो होता है वो वेद मंत्र होता है, क्योंकि हमारे जो रोम रोम में कुछ भी है, तो कभी कभी क्या होता है, जो वेद मंत्र हम ज़्यादा सुनते हैं और वेद मंत्र सुनने के बाद में हम कान बंद करें, और हमने खाली सुना है, पढ़ा नहीं, और सुनकर के भी कान बंद करते हैं, तो ऐसा लगेगा हमारे रोम रोम से एक ध्वनि प्रकट होती है, वो ओम ओम की आवाज़ को स्फुटित करती है। तो वेद पढ़ना कठिन है। और वेद जिह्वा का भी विषय है। जिसकी जिह्वा सदाचार से सुपोषित होगी, जिसकी जिह्वा में सदाचार युक्त होगा, जिनके माँ के कर्तव्य अच्छे होंगे, जिनकी माँ बाप के आचरण अच्छे होंगे, आचरण कर्तव्य जिनके अच्छे होंगे, वही वेद पाठी बन सकता है। इसलिए प्रारंभ वहां से होता है, इसलिए कठिन है वेद। आचार्य जी, बात की जाए विशेष नियम भी होते हैं इस शिक्षा को ग्रहण करने, ऐसे कौन से नियम को धारण कर इस शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है शिखा, सूत्र और वस्त्र, वाणी, वपु और वस्त्र। ये पांच चीजें हैं। ये 5 चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यज्ञोपवीत शुद्ध रहे, चोटी शुद्ध रहे,
और वस्त्र शुद्ध हो, वस्त्र मलिन ना हो, बाथरूम इत्यादि ना गए हो, शरीर बिल्कुल शुद्ध हो। शुद्धता का विशेष ध्यान रहता है क्योंकि जो मंत्र है मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन प्रत्येक देवता है, इसलिए उस मंत्र को हमें इतना शुद्ध शरीर के द्वारा, क्योंकि शरीर में रखना है, पेट में रखना, दिल में रखना, हृदय में रखना, मस्तिष्क में रखना है, तो शरीर को, वाणी को, वस्त्र को, इनको सबको इतना शुद्ध रखना पड़ेगा जिससे कि वो मंत्र रखा जा सके। उस पात्र में गंदे पात्र में तो पानी भी नहीं पीते हैं लोग, तो शरीर जिस दिन गंदा होता है उस दिन मंत्र भी काम नहीं करते। इसलिए शुद्धता, जिनके शरीर में, जिनकी वाणी में पवित्रता है, जिनकी शरीर में शुद्धता है, उनके पास मंत्र उपयोगी हो जाते हैं। वो एक मंत्र बोलते हैं और कल्याण वस्तु करते हैं और जाकर के यजमानों का कार्य यूं ही हो जाता है। सनातन पद्धति के लिए वेद शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वेद में जितना पावर है, इतना पावर अन्यत्र दुनिया में कहीं नहीं। वेद में ऐसे मंत्र हैं कि घनघोर बारिश हो रही हो और आप वेद मंत्र करके हाथ ऊपर कर दिए, समुद्रं गच्छ स्वाहा, अंतरिक्षं गच्छ स्वाहा, तो निश्चित रूप से आपको वो बारिश, ओले, वृष्टि कुछ नहीं करेगी। आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाते वक्त रक्षो हणम बलगानम वैष्णवी मिदमहंतम बलगमुत्किरा मिजम में निष्ठो जममात्यो निचखाने दमहंतम बलगमुत्किरा, ये मंत्र बोल दिया तो जंगल के जितने भी जानवर, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, कीटाणु जितने भी होंगे वो सब शांत हो जाएंगे। आप अपने रास्ते पर चलते चले जाएंगे। किसी घर में अनैतिकता वास कर रही, किसी के घर में व्याधाएं वास करती हैं। आप सभी जानते हैं कि घरों में व्याधाएं होती हैं, लोगों के ऊपर व्याधाएं होती हैं, लेकिन जो वेद पाठ करते हैं, जो सदाचारी होते हैं, वेद पाठी लोग होते हैं, वो उनके घर बिल्कुल अलग निरंजन करते हुए अलग प्रभाव से जाते हैं और जाकर के चले आते हैं। उनके ऊपर बाधाएं भी किसी प्रकार से ग्रसित नहीं करती हैं। इसलिए वेद पाठी इस सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा, अगर जो ताकत और सबसे ज्यादा पावर दिखता या है तो वेद में है। और निश्चित रूप से जिसने जीवन में 1 मिनट भी वेद के लिए लगाया है वो अगला मिनट सुखी रूप से देखेगा ही देखेगा। वेद शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उम्र जरूरी होती है या किसी भी उम्र में वेद शिक्षा की प्राप्ति की जा सकती है? जैसे मेमोरी में चिप डालते हैं ना, तो नई चिप होती है तो ज्यादा काम करती है। इसलिए 8 साल से लगा करके 12 साल तक की आयु के अगर जो बच्चे हैं तो वो निश्चित रूप से 22-24 साल तक परफेक्ट हो जाते हैं वेद पढ़ करके, और फिर जाकर के उद्घोष करते हैं। और ऐसा उद्घोष करते हैं जैसे कि चातुर्षष्ठामे ष्टौचमे द्वादशमे षोडशमे विद्वंसच्चमे चातुर्विद्वंसच्चमे अष्टाविद्वंसच्चमे, सभी दिशाओं को बंधित करते हुए और सभी दिशाएं, सभी देवता, 10 दिक्पाल आदि आकर के उन मंत्रों को सुनते हैं। वो बच्चे अगर जो पाठ्यक्रम के लिए आते हैं 8 से 12 साल तक, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र रूप से जिस पे हाथ रख देते हैं उनके कल्याण करने की क्षमता उनमें आ जाती है। ये ऊर्जा है सनातन की। बिल्कुल जिस तरह से गुरुजी द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में वेद शिक्षा का विशेष महत्व होता है। वेद शिक्षा को प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करता है। प्राचीन समय से ही वेद शिक्षा का चलन हमारे सनातन संस्कृति में चला आ रहा है, जो आज भी लगातार वेद शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण कर रहा है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।